85 साला बुजुर्ग और उनका जवान बेटा किस तरह से बहेमाना अंदाज में कत्ल करवाए गए। इस कत्ल में कौन कौन शामिल था, क्या हुआ, कब से ये मामला चलता रहा, और ये जुमला कि मैं जहां भी गोरा रंग देखता हूं अपना आप, अपनी पर्सनैलिटी, अपने हवास खो बैठता हूं और बेकाबू हो जाता हूं, ये क्या बात है, ये इसमें हकीकत कितनी है भी या नहीं, ये हम इन घर वालों से जानते हैं। मुद्दई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनकी वालिदा बैठी हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाजिया है। नाजिया, मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएंगी, आपके 85 साला बुजुर्ग को बहेमाना अंदाज में घर के अंदर सोए हुए कत्ल कर दिया गया, आप उनकी क्या लगती हैं? मैं उनकी बहू लगती हूँ। बड़ी या छोटी? मैं दरमियान वाली। कुल कितनी बहुएं हैं उनकी? उनकी कुल, ये जो मरने वाला था ना, इसकी मतलब 3-4 शादियाँ हुई थी। उसके बाद जो उनसे दूसरे नंबर वाले थे वो जैन के अबू थे, वो एक मैं हूँ। उन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शादी की थी। ठीक है जी। उसके बाद वो बाहर चले गए हैं। बाबा जी के कितने बेटे हैं? उनके 3 बच्चे थे, तीनों ही बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी। अच्छा, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए कि एक तो बुजुर्ग जो हैं जी, उनको कत्ल किया, यस, साथ में एक नाम हम सुन रहे हैं तनवीर का, जो उनका बेटा है, उसको भी कत्ल कर दिया गया। तनवीर की कितनी उम्र है? उसकी 55 तकरीबन 50 से ऊपर ही थी। अच्छा, ठीक है, मैच्योर है जी। बुजुर्ग के 3 बेटे हैं, उनमें से एक तनवीर जो मर्डर हो गया जी। इसको कत्ल करने में, बाबा जी को कत्ल करने में किसका हाथ है, कौन है? उनकी बहू का, यास्मीन का। यास्मीन का जी। 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। तो अब उनकी कोई सियालकोट में ज़मीन थी जो उज़ैन की दादी के हिस्से में आती थी। दादी फौत हो गई तो इसने जाके वो वाली ज़मीन ली है, उनसे बेची है। इनके अब्बू का हिस्सा भी बेचा है। वो 19-20 लाख उसने अपने ससुराल वालों को दिया हुआ था। तो अब उनसे मांग रहा था, कारोबार के लिए दिए थे, वो वापस नहीं कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताइए जी कि इनकी बहू ने ये काम किया, यानी बहू ने अपने ससुर को भी मरवा दिया और अपने हस्बैंड को भी। जी। यास्मीन कैसा किरदार है, कौन है, कितनी उम्र है, पहली शादी थी, दूसरी थी, क्या है ये? मेरे साथ उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। उनको ये डाउट था कि ये इधर आएंगे तो घर पे कब्जा करेंगे, ससुराल वाले घर पे। जी। उनके दादा बहुत रोते पीटते रहे कि मेरे बच्चों को बुलाएं, पोतों को, लेकिन उसने नहीं बुलाने दिया। तनवीर ने ना, उसने ये शो करवाया था कि ये घर मेरा है, यहाँ कोई और वारिस नहीं है। ओके, ये किसको शो करवाया था? अपने ससुराल वालों को। ओके, यास्मीन की फैमिली। यस। मैंने ये सुन रखा था कि उसकी भी दूसरी ही शादी थी, उसकी एज भी 50 से ऊपर ही है। ओके, ठीक है। यास्मीन की भी ये दूसरी थी, और तनवीर की कितनी थी? उसकी ये तीसरी हो गई। तीसरी थी जी। अच्छा, तनवीर कैसा इंसान था? अब तो खैर दुनिया से चला गया। हम डिटेल में अगर बात करें तो बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन अगर मैं शॉर्टली आपसे पूछूं कि आपका तो देवर है ना, जेठ। तो जेठ है जी। कैसा इंसान था तनवीर, और इसकी कितनी शादियां, कितने बच्चे, क्या करता था? मैं जो मरने वाले के बारे में कोई गलत राय नहीं दूंगी, लेकिन वो पॉजिटिव इंसान नहीं था। उसने इतने लोगों से बाहर का झांसा दे के पैसे लिए हुए थे, उसके पास नेशनैलिटी थी बाहर की, वो लोगों की इतनी सारी बद्दुआएं थी उसके पीछे। कहाँ की नेशनैलिटी थी? उसके पास 17 मुल्कों की थी। 17 कंट्रीज की? कंट्रीज। कैसे? वो काफ़ी अर्सा पहले साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ उसको आईडी मिल गई, उसने शादी की, उसके बाद फिर उसको ये वो ना ग्रीन कार्ड उधर का ना मतलब इशू हुआ। उसके पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो इन मुल्कों में जा सकता था। और फर्स्ट टाइम जब ये गया था साउथ अफ्रीका, तो एक अंदाजे के मुताबिक आज से 10-15 कितने साल पहले? तकरीबन 16 साल, मेरी शादी को हो गया 15 साल। उससे तकरीबन ये 8-10 साल पहले गया था। काफ़ी टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा। वहाँ जाके नेशनैलिटी जब मिल गई, ग्रीन कार्ड जब मिल गया, तो साउथ अफ्रीकन खातून से या इंडियन खातून थी, नताशा रामनाथ, उससे इसने शादी की। नताशा रामनाथ। ओके। उसको मुसलमान किया, उसका नाम नौरीन रखा, फिर उससे शादी की, उसमें से 2 बच्चे हुए, फिर ये पाकिस्तान उसको साथ लेके आया। ठीक है, 2 बच्चों में से एक बेटी एक बेटा? यस। बेटे को इन्होंने रख लिया, बेटी वो लेके वापस चली गई। इसने और शादी कर ली, सारी प्रॉपर्टीज उससे नाम करवा ली तनवीर ने। यस। साउथ अफ्रीकन से, जिसको पसंद किया, जिसको मुसलमान किया, 2 बच्चे पैदा किए, उसका पैसा सारा, प्रॉपर्टी सारी हासिल कर ली धोखे से या सीधी बात करके? उसको कहा था कि इधर हम घर बनाएंगे, रहेंगे, ये वो सारा कुछ कह के उधर की सारी जायदाद बेच के इधर आया, यहाँ आके उसको ठोकर लगाई और फिर उसको यहाँ से पाकिस्तान से भिजवा दिया कर दिया। जी। और उसका बेटा भी नहीं दिया। उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी टिकट्स, ये सब कुछ खुद करवाया या बस उसको बेसरो सामान निकाल दिया? उसको बेसरो सामान निकाल दिया। उसके पास गोल्ड था, वो सेल करके वापस गई।
उसने कुछ नहीं किया इसके साथ? उसने बहुत Reaction कुछ कोई नहीं? किया, उसने घर के बाहर आके मातम किया, लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन ये किसी की सुन नहीं रहा था ना। ओके, अब उसमें से जो 2 बच्चे थे जी। उसमें से बेटा खुद रख लिया और बेटी उसको दे दी? बेटी उसको दे दी। ओके डन, उसको भिजवा दिया। जब वो 14 साल का डॉक्यूमेंटेशन में हुआ- तलाक हुई? जी हो गई थी पाकिस्तान में। रिटर्न प्रॉपर तलाक Yes, हुई? yes, पाकिस्तान में ओके, हुई। फिर अगली शादी कहाँ की? अगली शादी इसने उधर एक लड़की थी हॉस्पिटल में ना, रिसेप्शन पे होती थी, उसके साथ की। उसका नाम सोबिया नाज था। वो भी साउथ अफ्रीकन थी? नहीं, वो या यहाँ? पाकिस्तानी थी। ओके। तो इसके पास गाड़ी थी होंडा स्विक, चैन्स वगैरह पहनी हुई थी, रिंग्स थी गोल्ड्स की। तो उसने कहा कि मैंने अभी शादी करनी है। तो ये जौन सी जैन की दादो थी, इसने कहा था कि हम नहीं कर सकते, हमारी वो वाली बहू अच्छी जो बाहर से आई। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने शादी करनी है। उसने शादी की, उसके बाद उसने कहा मुझे हर चीज़ चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे घर नहीं आ सकती। तब तो आपने बोला था आपको कुछ नहीं चाहिए। ससुराल ने कहा? यस, एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं एक्सेप्ट किया। अच्छा। उसने फिर वो गाड़ी बेची, सारा कुछ बेच के, शहर वाला घर खा पी के, उसके बाद ये बंदा भूखा हुआ बाहर चला गया। उसने खर्चा भेजा। जब वो स्ट्रॉन्ग हुई तो उसने कोर्ट से तलाक ली। लेने के बाद उसने और शादी कर ली। जब ये उसमें से वापस बच्चे पैदा आए, किए? 2 बेटियां। उसमें से भी? Yes. अब 4 हो गए? यस, अच्छा, फिर उसको भी फारिग कर दिया? वो खुद ही चली गई थी। जान Yes. छुड़वा ली उसने, कहा मैंने नहीं रहना। जब उसके पास बहुत पैसा है, उसने इसको ठोकर लगाई, चली गई। ठीक है, फिर तीसरी किससे की? तीसरी इसने यास्मीन से की 4 साल पहले। वो इनके घर एक काम वाली आती थी, तो वो उनके घर भी जाती थी। उसने रिश्ता करवाया, इसने फ़ौरन से कर लिया। बारों बार या फैमिली के साथ? फैमिली थी नहीं, एक अब्बू था और एक ये था। बहन हाँ, तो कोई अब्बू थी को नहीं। बताया? हाँ, अब्बू बुजुर्ग थे, उसको कहता था कि रोटी का इशू है तो हम कर लें। उसने कहा ठीक है कर लो, लेकिन वो मान नहीं रहा था, क्योंकि उससे रिसेंटली इसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। वो मेरे जहन से 1 साल बड़ा था, बाहर वाली का जो रखा था, तो उसकी डेथ हो गई थी। ओहो, बच्चे की डेथ हो गई? डेथ हो गई। कितनी एज? उसकी एज तकरीबन 14 साल थी उस वक्त शायद। उसकी माँ को नहीं बताया? उसको बाद में पता चल गया था। अच्छा, आप बताइए कि घर में ज़ाहिर है बहनें हैं नहीं, कुछ भी नहीं। और माँ है नहीं, कुछ भी बाप नहीं। को बताया तो आप हाँ। भाभी तो थी ना, आप भाभी हैं, आपको बताया? मैं गई। अच्छा। मैंने उनसे बोला कि इस घर के हिस्सेदार मेरे बच्चे भी हैं, तो आप कैसे शादी कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था यहाँ है कोई नहीं, सारा हमारा है, ये वो। यास्मीन ने कहा? उसकी बहन आई हुई थी अच्छा। सामान की सेटिंग करने मेहंदी वाली रात। तो मैंने इतनी बात करके मैं वापस आ गई। वो बाबा रो रहे थे इनके दादा कि मैं इनको लेके जाऊं, तो उनके रिलेटिव, लेकिन ये मान नहीं रहा था ना कि आप इनको ना बुलाओ, ये डिस्टर्बिंग क्रिएट करेंगे। तो उसने सबको रियलाइज़ ये करवाया था कि हमारा ना तो कोई रिलेटिव है ना कोई हिस्सेदार है, इसलिए यास्मीन ने बेदर्दी से मारा कि इसका तो यहाँ है ही कोई नहीं। तनवीर ने ये Yes. शो ऑफ करवाया ना कि मैं मतलब Yes. आज़ाद हूँ और मेरा सब कुछ दे रही है, ट्रैक करने का अंदाज Yes. है ना। अच्छा, फिर उसके बाद यास्मीन से हो गई शादी, जी कर ली ना? जी। फिर लाके रखा ससुराल वाले घर में, बाप के घर बिल्कुल पे? रखा। कितनी देर? ये 4था साल था उनको। और कॉन्टिन्यूसली 4 साल रही? बच्चे पैदा हुए? नहीं, बच्चा उसका कोई भी नहीं था। 1 साल बाद इधर एक लड़का था, उसके साथ उसका इश्क हो गया यास्मीन का। फिर इनके घरेलू हालात ख़राब हो गए। उसने जो इसको, लड़का था 1 साल बाद जिससे इश्क हुआ, उसका नाम बताएं। उमैर था उसका नाम। उमैर अनमैरिड या मैरिड? मैरिड था। उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दी जब इससे उसको इश्क हुआ। इश्क हुआ था या वो साहब का आशिक था? नहीं, हुआ था, क्योंकि वो बाहर से आई थी फैसलाबाद से और ये इधर का रिहायशी था। उमैर से स्टार्ट हो गया मामला यस, इसके। उसके बाद इनके घरेलू हालात ख़राब हो गए। इस बात के शौहर को पता लगा, तनवीर को? यस, उसके गुस्सा बाद किया? इनकी मार कुटाई शुरू हो गई। फिर वो कहती क्या थी जब ज़ाहिर तनवीर गुस्सा करता होगा कि ये क्या कर रही हो तुम? वो तो क्या कहती तुम जवाब कौन था? सा अच्छे हो, मैं बुरी हूँ। तो इट मींस के एक्सेप्ट करती थी, हाँ मैं कर रही हूँ, ये मेरा उसके फ़ोन आशिक है। वगैरह पकड़े जाते थे, जो चीज़ें भेजती थी वो पकड़ी जाती थी। कैसे? मतलब जब वो बाहर लेके जाते थे ना बच्चे, तो उनको पता चल जाता था। खाना पीना भेजते थे, जो भी मामला थे उनके। कभी वो घर आता देखा जाता था, इस तरह के मामले। घर आ जाता था वो? यस, क्योंकि बाबा कभी जी ऐसा तो, हुआ कि उमैर आया ऊपर से तनवीर भी आ जाए? वो तो रहते ही घर में था, उसको नशा दे देती थी ना। वो कौन सा तनवीर को? बाहर जाता था? जी, अच्छा, इस तरह क्या का। नशा देती थी उसको? जब उसकी डेथ हुई तब उसने बताया था कि मैंने इसको 6 AT1 दी थी और 4 बाबा जी को दी थी। वो तो डेथ के टाइम दी थी ना, तो उससे ताकि पहले सोया भी ही यही कुछ था। बाबा जी कहते थे कि जब ये इधर होती मैं नमाज के लिए नहीं उठ सकता, जब ये नहीं होती तो मैं नमाज आसानी सुलाई से रखती पढ़ लेती। है यस गोलियां दे के, यस, और लाके डेफिनेटली उमैर ही देता होगा कि ये खिला दो। हो सकता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि उमैर के साथ इसका जो नाजायज़ मरासिम है या गलत रिलेशन है वो कितने साल चला इसका अंदाज़न? सुनने में तो ये आ रहा है 3 साल से इनके हालात ख़राब थे। इसकी फ्रेंडशिप उससे 3 साल, मैंने तो अभी तक वो उमैर देखा भी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि उसकी भी मतलब उसने पहली वाइफ को छोड़ दिया था इसके लिए। अब ये शादी करने वाले इसके थे लिए? दोनों। यस, ये दोनों लोग शादी करने वाले थे।
अच्छा, शादी करने वाले थे जी। तो शादी तो तब होगी ना जब तनवीर साइड पे हटेगा। यस। तो रास्ते में रुकावट है। जी बिल्कुल। और तनवीर को गोलियों पे लगाया हुआ था। ऐसे तनवीर कमाता खाता नहीं था, इतनी तो नौकरी- प्रॉपर्टी थी, हर बंदे को हर महीने तो वो बाहर भेज रहा होता था, उसके पास कौन सी कमी थी पैसे की। तो जहाँ जहाँ शादियाँ करता था जी। उनको भी ऐश कराता था या सिर्फ लोगों से हथियाता था? बहुत ऐश करवाता था, जितने दिन वो साथ होती थी ये होटलिंग ही करते थे, घर में खाना नहीं बनता था। अच्छा जी। और अपने बच्चे कभी इंसानियत जागी थी इसकी कि कभी बच्चे याद आते हों या याद आता हो मैंने बहुत बुरा किया उसके साथ या उसके साथ? नहीं, उसको बच्चे नहीं याद आते थे कभी भी नहीं। नहीं, उसने बच्चों का कभी नाम नहीं लिया था। और शादी पे शादी और जो सूरत हाल है इस पर कोई पशेमान, कोई शर्मिंदगी? कुछ भी नहीं था। वो कहता था ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता, मैं तो हार मान चाहूँ तो कर सकता हूँ, उसको अल्लाह इससे ने कोई इजाज़त फर्क दी है, मुसलमान हूँ, मर्द को नहीं। इजाज़त है। पैसे है मेरे पास, मतलब तरीका है, मैं मतलब कर सकता हूँ। पहले उनको 81 वगैरह दे दी, उसके बाद इसने दोनों को? यस। जूस में मिला के 6 एक को 4 एक को। वो जो बाबा जी वो तो खुद से उठ भी नहीं सकते थे, तो फिर तेज धार आले से उनको कत्ल कर दिया बाबा जी को। क्या कहाँ मारा? जिबा किया है, गले पे ज़िबा मारा है किया, क्या? ज़िबा उसकी गर्दन ही काट दिए। अलग कर दी थी? बिल्कुल अलग थी, पीछे से थोड़ी सी जुड़ी हुई थी। उसके बाद तनवीर को कैसे किया? उसके दिमाग में इसने फैर मारा था, उसका गला काटा था, एक साइड पे उसकी आंख निकाली हुई थी इसने। आंख निकाली हुई थी या ट्राई किया हुआ था? मतलब उसके अंदर इसने वो नोकदार चीज मारी, उसके बाद उसकी आइज बाहर आई और खुश्क हो गई। उसको मरने के बाद भी मारती रही है, ऐसा किया उसने। अजीब औरत है वैसे मेरी समझ किसी ने से। पूछा कि इसको तो ना सांस चल रहा है, कहती चल भी रहा है तो कोई बात नहीं, जो गोली लगी उससे ये नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि ये कैसे तड़प रहा है, कहती तड़पे, इसने तो कभी मुझे जूते भी नहीं लेके दिए थे, इस तरह की बातें। जैसे यस, भाई था इनका ना, उसको इसने कहा कि मैं इसको कोरिया भेजता हूँ। इनसे ना 32-30 लाख उसने ले लिया अपनी अम्मी अब्बू से, उसके बाद उसको मलेशिया भेज दिया। 3 साल वो सेटल होने में लगा रहा, तो 3 साल के बाद उसकी डेथ होगी उधर ही। जब कत्ल किया उस दिन क्या था, क्या टाइम था, कौन आया, क्या कुछ हुआ? उस दिन ये सुनने में आया था कि वो जिसके साथ इश्क था वो बेचारा तो घर से हो रहा था, उसने शायद इसको सपोर्ट नहीं किया या इसने उसको इन्वॉल्व नहीं किया। उमैर को? यस, सुनने में ये आया है, हम पास नहीं थे। ठीक है, जाहिर है। तो उसके बाद जो इसके भांजे थे वो आए थे 2 सिटी से, यास्मीन के? यस। एक उनका फ्रेंड आया था, वो तंदूर वाले बता रहे कि पहले 3-4 रोटियां जाती थी, उस दिन 8 रोटियां गई हैं इनके। रात की टाइम या दोपहर में? यस, रात को। इनके घर मेहमान आए थे, उन्होंने ये खाया, बाजार से ये मंगवाया, फिर वो उधर ही रुक गए। जैसे ये हमारी बैठक है ऐसे बाबा जी मतलब ना गराज में थे और बैठक में वो लोग बैठे हुए थे। जब पुलिस आई उन्होंने देखा बैठक में और सिगरेट थे, बाबा जी के पास और सिगरेट, तो उन्होंने बोला ये कौन पी रहा था, तनवीर तो पीता नहीं है। हाँ। इस तरह वो निकालते निकालते ना उनको मतलब वो सारा मैटर तक वो पहुँच गए। और उमैर नहीं था मौके पे? नहीं था। 2 भांजे और भांजों ने आगे से अपना एक दोस्त बुलाया, 3 लोग वो और चौथी यास्मीन। बकौल इनके कि वो जो दोस्त था वो भाग गया वो कुएं से ना, कि मैं ये नहीं करूँगा आप लोगों की मदद। ठीक है जी। और फिर इन दोनों ने और यास्मीन ने, तीनों ने मिलकर ये काम किया है। किया।